ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम 13वें अध्याय में 8 से लेके 12 तक जिसको भगवान ने ज्ञान घोषित किया है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारे बीच में राहुल प्रभु आए हैं कि नहीं आए? राहुल प्रभु नहीं आए हैं शायद प्रभु जी। नहीं आए हैं। तो उनका कल प्रश्न था चेतना के बारे में। तो मैं बता देता हूँ सबको प्रश्न जो है ना, चेतना कितने प्रकार की होती है और वो कैसे क्या 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 होती है चेतना। तो कल हमने चर्चा की थी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चेतनाओं का विस्तार होता है। मतलब जो होता है ना, एक आत्मा का तो प्रॉपर्टी होता है चेतना। वो चेतना लेके प्रवेश करती क्षेत्र में। लेकिन जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक आंख है, सपोज करो एक दूरबीन है। अलग अलग की 4-5 प्रकार की दूरबीन है। आंख तो वही है, लेकिन वो दूरबीन कितनी दूरी तक उस आंख को दिखा सकती है वो दूरबीन की कैपेसिटी होती है ना। सब दूरबीन अलग अलग कैपेसिटी की होती है, किसी में ज्यादा दूर नहीं दिखता, किसी में बहुत दूर तक दिखता है, किसी में तो चांद भी दिख जाता है। तो ऐसे अलग अलग कैपेसिटी की होती है दूरबीन, लेकिन आंख तो वही रहती है, सेम आंख रहती है हर जगह। ऐसा नहीं कि आंख में कोई कमी आ गई है, आंख की दृष्टि बराबर है हर कहीं पे। लेकिन दूरबीन के कारण उसको दूर तक दिखता है, कभी नहीं दिखता। उसी प्रकार शरीर जो होता है ना, क्षेत्र जो होता है ना, वो चेतना को लिमिट में ला देता है। चेतना वही रहती है आत्मा की, लेकिन हर शरीर हर क्षेत्र के अनुपात में वो कम ज्यादा होती रहती है। ठीक है। तो हमको लगता है कि हमारी कैपेसिटी या उनकी कैपेसिटी कम है। तो 5 प्रकार की चेतनाओं का वर्णन किया गया है। आप चाहो तो नोट कर सकते हो। सबसे पहले होती है आच्छादित चेतना, जिसमें बिल्कुल चेतना कम के बराबर होती है ना। जैसे वृक्ष हो गए, पौधे हो गए, पेड़ हो गए, जो हिल डुल नहीं सकते बेचारे, कुछ अपना वर्णन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, उनको खाली एक ही जगह पे रहना है। फिर उसके बाद होता है संकुचित चेतना। उसमें थोड़ी सी बेटर होती है चेतना, जैसे कि पशु पक्षी, गाय भैंस, बैल घोड़ा, इसमें आती है। जैसे इसको कहते हैं संकुचित चेतना। फिर उसके ऊपर होती है मुकुलित चेतना, जो कि एक नॉर्मल बद्ध जीव के अंदर रहती है, जो और विकसित होती है, जो अपना अपने कम से कम काम करता है, अपनी सुख सुविधा के लिए कर्म करता है, समझता है, और अपने धन अर्जन के लिए काम करता है, जो भी है एक्स वाई जेड, उसको कहते हैं मुकुलित चेतना। उसके बाद होता है चौथी विकसित चेतना। ये जो होता है ना, जैसे भक्ति में युक्त है, जैसे आप लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं चीजों को कि हमारा उद्देश्य ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, और वगैरह वगैरह, जो भी थोड़ा सा एलिवेटेड है, नॉर्मल जीव बद्ध जीव से थोड़ा सा बेटर है। और एक होता है पूर्ण विकसित चेतना, जो एक पूर्ण रूप से हमारे आचार्य हैं, जो बड़े बड़े भक्त हैं, जिन्होंने सिद्धियां हासिल कर ली हैं, जो भगवान के स्वयं पार्षद माने जाते हैं। और जैसे हम देखते हैं जड़ भरत की कथा, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो ये लोग होते हैं, इनके पास होती है पूर्ण विकसित चेतना।
तो इस प्रकार से चेतना का 5 प्रकार का वर्णन है जो शास्त्रों में। इन चेतनाओं के हिसाब से जो है ना, क्षेत्र के हिसाब से चेतनाओं का काम होता है। लेकिन मनुष्य में चेतना आप एक जो है ना कैपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हो। हमारे में मीटर लगा हुआ है, हम चाहें तो चेतना को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? भगवान की भक्ति करके, चैंटिंग करके, हियरिंग रीडिंग करके, और समर्पण करके। जैसे जैसे हम समर्पण करेंगे वैसे वैसे हमारी चेतना बढ़ती चली जाएगी। लेकिन पशु पक्षी वृक्षों में ऐसा नहीं है। इनको चेतना जो मिली है उतना ही रहेगी, ये किसी भी कीमत पे बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं। ठीक है, तो ये रही चेतना की बात। तो प्रवेश करते हैं हम आज की भगवत गीता की क्लास में। 13वां अध्याय, 8 से लेके 12 तक का श्लोक। तो एक बार, बस एक ही बार श्लोक रिसाइट करेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे, फिर प्रवेश कर जाएंगे, है ना। तो आप लोग अनम्यूट करके साथ साथ एक ही बार श्लोक दोहराएंगे, ठीक है। अमानित्वम अदम्भित्वम अमानित्वम् अदम्भित्वम् अमानित्वानित्वानित्वम् अहिंसा शांति अजर्वम अहिंसा अहिंसा शान्तिः शान्त्यजर्वम् अर्जवम् आचार्य उपासनम शौचम आचार्योपासना शौचम् धैर्यम् आत्मविनिग्रह स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम इन्द्रिय अर्थेषु वैराग्यम् वैराग्यम् अहंकार एव च अहंकार एव एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि नम् नित्यराव्याधि दुख दोषानुदर्शनम दुःख दुःख दोष दोष अनुदर्शनम् अनुदर्शनम् आसक्ति अनभिष्वंग आसक्ति अनभिष्वङ्ग अनिभिष्वङ् पुत्रदार गृह आदिषु पुत्रदारगृह पुत्रदारगृहादिषु आदिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्ट नित्यं च समचित्तम् इष्टः समचित्तत्वमिष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु अनिष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु उपपत्तिषु मयि च अनन्योगेन मयि च अनन्ययोगेन भक्ति अव्यभिचारिणी भक्तिः अव्यभिचारिणी विविक्तः देश सेवित्वम् विविक्तदेशसेवित्वम् अरति जन संसदि हरिहरजन संसिदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् आध्यात्मज्ञाननैतिकम् तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम तत्त्वज्ञान अर्थदर्शनम् एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम यत् अतः अन्यथा अज्ञानं यत् अन्यथा तो ये 8 से लेके 12 जो है ना, 8 9 10 11 12, तो ये 8 से 12 जो है, ये 5 श्लोकों में तो 8 से 12 में ये 20 पॉइंट्स भगवान ने बताए हैं, जो कि ज्ञान, हम अभी क्या है, ज्ञान पढ़ रहे हैं कि जो 6 प्रश्न पूछा था अर्जुन ने, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ज्ञेय और प्रकृति पुरुष, ठीक है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान जो होता है, ज्ञान का अर्थ है
ऐसी चीज, ऐसा, ऐसी ऐसी चीज जिससे ज्ञाता ज्ञेय को जानता है। समझ पा रहे हैं चीज को? ज्ञाता ज्ञेय को ज्ञान के द्वारा जानता है ना। ज्ञाता कौन हो गया? जो प्रयासरत है, जो भक्त है, जो प्रयास में है कि भगवत प्राप्ति हो, या अपने आप को उस पथ पे ले जा रहा है ताकि भगवत प्राप्ति का जो है ना उद्देश्य पूरा हो सके, भगवान की प्रेमा भक्ति मिल सके। या अध्यात्म में है जो भी, ऐसा जरूरी नहीं भक्त है, योगी है, उपासक है, जो भी है, निराकारी है, निर्विशेषवादी है, मायावादी है, जो भी है, जिसको भी ज्ञान चाहिए, ज्ञाता जो आदमी हो गया जिसको ज्ञान चाहिए, और ज्ञाता ज्ञान के माध्यम से ज्ञेय को जानता है। तो ज्ञान ये हो गया 20 पॉइंट्स, इसके माध्यम से ज्ञेय को जानता है। ज्ञेय क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, उद्देश्य, ज्ञान का उद्देश्य क्या है उसको जानता है। तो क्या है ज्ञान का उद्देश्य? बताइए क्या है ज्ञान का उद्देश्य? ज्ञेय क्या है? हाँ मैं बोलूँ प्रभु जी? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे भगवान को जानना, जैसे कि भगवान के जन्म कर्म जो दिव्य है उनको जानना ज्ञान के हाँ माध्यम से। बिल्कुल सही। हाँ, भगवत ज्ञान को समझना, भगवान के ज्ञान को समझना, कृष्ण को समझना, ये हो गया ज्ञेय। ज्ञेय मतलब क्षेत्रज्ञ टू, परमात्मा को जानना, भगवान को जानना, है ना, ये सारी चीजों को जानना इस ज्ञेय। ये मतलब ज्ञान का उद्देश्य, ज्ञान के माध्यम से किसको जानना है? भगवान को जानना है। और ज्ञान हो गया माध्यम, जिसके माध्यम से भगवान को जाना जाएगा, मतलब ज्ञेय को जाना जाएगा। और कौन जानेगा? जो ज्ञाता है, जो प्रयासरत है, जो कोशिश कर रहा है। तो ज्ञाता ज्ञान के माध्यम से ज्ञेय को जानता है। ठीक है, ये लाइन एकदम इजी है, समझ में आ गई होगी, और इसको नोट करके रख लेंगे, तब हमारा आगे चल के क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 20 पॉइंट्स ज्ञान बताए गए, कौन कौन से हैं? विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। तो ये 20 पॉइंट्स अलग अलग आप लोग सब अपने पॉइंट्स बना लेंगे उसमें, कि ये 20 पॉइंट्स हैं जिनको भगवान ने ज्ञान घोषित किया है ना। तो इन सबों को मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो हमने कल भी चर्चा कर दी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो जो हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, एनाटॉमी, पता नहीं क्या क्या, एस्ट्रोनॉमी, अलग अलग कोर्सेज आ गए, ऐसे ऐसे आ गए, मैं तो समझ ही नहीं पाता, पता ही नहीं पड़ता है, लोग इतना ज्यादा डीप हो गया, डीप पे डीप होता जा रहा है। उस दिन डॉक्टरों का पढ़ रहा था, नेफ्रोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, है ना, रेडियोलॉजी, ये इतने इतने, बाप रे बाप, हमें नाम से भी समझ में नहीं आते कौन क्या कर रहा है। इस प्रकार अलग अलग स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हो गए, सब पढ़ा रहे हैं, हर चीज को पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहे हैं, और विश्लेषण चले जा रहे हैं, कि वो और गहराई में घुसे चले जा रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान है ही नहीं। वो सिर्फ आपको प्रकृति के विश्लेषण करना सिखा रहे, प्रकृति के बारे में पढ़ रहे कि प्रकृति क्या है, किस प्रकार हम प्रकृति पे प्रभुत्व जता सकते हैं, किस प्रकार हम कंट्रोल बढ़ा सकते हैं अपना प्रकृति के ऊपर, बस इसी पे काम किया जा रहा है, और किसी पे काम नहीं किया है। लेकिन प्रकृति पे कोई प्रभुत्व जता ही नहीं सकता।
क्या किसी साइंटिस्ट ने बाढ़ कम कर दी है? क्या किसी भी साइंटिस्ट या जो भी ये सब कर रहा है उसने कहीं पे जो है ठंड बढ़ा दी या कहीं पे गर्मी बढ़ा दी? ये सब किसी के हाथ में नहीं है। ये प्रकृति के कंट्रोल की चीजें जो है ना, कोई नहीं कर सकता, कोई प्रभुत्व नहीं जता सकता। ये है कि छोटा छोटा क्षेत्र अपना घर बना लिए, उसमें एसी लगा दी, है ना, वो ठंडा कर दिए, बस ये कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये ज्ञान है, और बाकी सारी चीजें जो है ना वो अज्ञान है। तो एक गीत था, अपन ने पढ़ा था क्या? हमार जीवन जो है। हमार जीवन सदा पापे रहतो, नाई को पुण्य हाँ रोलेस। हाँ, बहुत सही बहुत सही। तो वो है क्या किसी के सामने? है क्या कोई अभी पढ़ सकता है क्या कोई? हम्म, हम्म, हम्म। ये वाला प्रभु जी, हमार जीवन सदा पापे रहतो। हाँ हाँ हाँ। हमार जीवन सदा पापे का। ये स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? स्क्रीन में क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? नहीं चलो ठीक। प्रभु जी, अभी नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि वो पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलो फिर प्रवेश करते हैं हम आज की इसमें तात्पर्य में। ठीक है। एक सेकंड प्रभु जी। तात हाँ हाँ हाँ। मैंने बीच में शायद भेजा भी था ग्रुप। हमार जीवन सदा पापे रहतो, नहीं को पुण्य रोलेस। পরের উদ্বেগ দিয়াছি এ কত, দিয়াছি জীবের ক্লেশ। নিজ সুখ লাগি পাপে নাহি ডরি, দয়াহীন স্বার্থপর। পর সুখে দুঃখী সদা মিথ্যা ভাসি, পর দুঃখ সুখ কর। অশেষ কামনা হৃদি মাঝে মোর, ক্রোধী দম্ভ পরায়ণ। মদমত্ত সদা বিষয়ে মোহিত, হিংসা গর্ভ বিভূষণ। নিদ্রালস্য হত সুকার্যে বিরত, অকার্যে উদ্যোগী আমি। প্রতিষ্ঠা লাগিয়া স্বার্থ আচরণ, লোভ হত সদা কামী। এ হেন দুর্জন সজ্জন বর্জিত, অপরাধী নিরন্তর। শুভ কার্যে শূন্য সদা নর্থমন, নানা দুঃখ জর জর। বার্ধক্যে এখন উপায় বিহীন, তাতে দিন অকিঞ্চন। ভক্তি বিনোদ প্রভুর চরণে, করে দুঃখ নিবেদন। सुनाई इसका दिया? अनुवाद भी पढ़ ली। हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रभु जी ने डाल दिया। सुनाई दिया प्रभु जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सुनाई दिया। मेरे थोड़ा, मैं तो बांग्ला थोड़ा टोन में बता दी। ये बांग्ला गीत ही है। हाँ ठीक है, तो इसका अनुवाद डाल दिया है। मैं एक अधर्मी पापी हूँ, और मैंने दूसरों को बड़ी चिंता और परेशानी पहुंचाई है। ठीक है, दूसरे में कहते हैं, मैंने अपने आनंद के लिए पाप करने में कभी संकोच नहीं किया। सभी प्रकार की करुणा से रहित, केवल अपने स्वार्थों की चिंता करने वाला, दूसरों को सुखी देखकर मुझे पश्चाताप होता है। मैं सदा झूठ बोलने वाला व्यक्ति हूँ, और दूसरों के का दुख मेरे लिए बहुत खुशी का स्रोत है। मेरे हृदय के भीतर भौतिक इच्छाएं असीमित हैं। मैं क्रोधी, मिथ्या अभिमान और अहंकार में समर्पित, घमंड से मतवाला और सांसारिक मामलों में हतप्रभ हूँ। ईर्ष्या और अहंकार मेरे आभूषण हैं। आलस्य और निद्रा से नष्ट होकर मैं सभी पवित्र कामों का विरोध करता हूँ, है ना। फिर भी मैं दुष्ट कार्य करने के लिए बहुत सक्रिय और उत्साही हूँ। सांसारिक यश और प्रतिष्ठा के लिए मैं छल कपट का अभ्यास करता हूँ।
इस प्रकार मैं अपने ही लोभ से नष्ट हो गया हूँ और सदैव कामी रहता हूँ। इस तरह का एक नीच दुष्ट व्यक्ति जिसे धर्मपरायण लोगों ने अस्वीकार कर दिया है, एक निरंतर अपराधी है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सभी अच्छे कार्यों से रहित है, हमेशा बुराई की ओर झुका हुआ है और विभिन्न दुखों से थका हुआ और बर्बाद हो गया हूँ, है ना। अब बुढ़ापे में सफलता की सभी साधनों से वंचित दीन और गरीब भक्ति विनोद ने अपनी दुख की कहानी सर्वोच्च भगवान के चरणों में प्रस्तुत की है। तो देखो, ये है भक्ति विनोद ठाकुर का गीत, है ना, जिसमें अपने आप को वो कितना पतित बता रहे हैं। और ये भक्ति विनोद ठाकुर वो है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से कितने हजार मठ तो बनाए थे क्या, 2000 मठ बनाए थे क्या, नाम हट मठ बनाए थे इन्होंने। और ये जो थे मजिस्ट्रेट थे, और ये सिर्फ 3 या 2 घंटे सोते थे, शाम को 7 से 9 10 तक सोते थे। हाँ, तो ये इन्होंने ऐसा अपने बारे में बताया कि मैं सदा जो है ना पापी हूँ, कामी हूँ, लोगों का सुख जो है मेरे को दुख पहुंचाता है। मैं अपने आप में हमेशा अपने इंद्रियों को सुखी करने में लगा हूँ, पापी हूँ, भगवान का कभी भी मेरे अंदर स्मरण नहीं आता, और मैं विषयों भोगों की तरफ आकर्षित रहता हूँ, है ना। मैंने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। ये कौन बता रहा है? भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं। उन जैसा आदमी बोलता है कि मेरी ये स्थिति है, तो हमारे जैसे आदमी की क्या स्थिति होगी। तो एक्चुअल में मैं ये बताने ये गीत इसलिए हमने गाया क्योंकि ये पूरा विपरीत है ज्ञान के। जो जो ज्ञान है उसका अपोजिट वो है, जो वो गीत है। तो हम इसलिए पढ़े कि हम समझें कि अज्ञानता क्या है। जो अज्ञानता है वो ज्ञानता का विपरीत है। हम जितना विषय भोगों में अपने सुख के लिए दूसरों को दुख में डालने वाले, जितना भी हम दूसरों से द्वेष करते हैं, और जितना अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के प्रति जितना ज्यादा अटैच हैं, ये सारी चीजों जो है ना, ये सारी चीजें अज्ञान है। और बाकी दूसरी चीज जो है वो ज्ञान है। ठीक है। तो आप इसको सबको गीत पढ़ के रखिएगा। बहुत अच्छा गीत है। और अपने आप का ना एक एनालाइज कीजिएगा कि जब हमारे परम परम हिज होलीनेस परम गुरु जो है ना, श्री श्री जो है अष्टोत्तर भक्ति विनोद ठाकुर जो है ना, वो अपने बारे में ऐसा लिख रहे हैं, तो हमारी परिस्थिति कहाँ है? हमने क्या किया ऐसा, है ना। सिर्फ 2-3 घंटे सोते थे, रात भर लेटर्स का जो है ना जवाब देते थे, और नाम हट उन्होंने गौड़ीय मठ खोले इन्होंने पूरे देश में, और जजमेंट भी अलग करते थे, अपना कार्य करते थे, मैजिस्ट्रेट थे, डेली 200-200 250-250 उनको डिसीजन दे देते थे। और घर परिवार था, 13 बच्चे थे 13 बच्चे होते उनके। तो ये थे भक्ति विनोद ठाकुर। बताओ। ठीक है। तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतः क्रिया के रूप में मानने की भूल करते। ये समझ में आ रहा है पॉइंट? समझ में आया? किसको समझ में आ गया ये लाइन? कौन समझाएगा? कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतः क्रिया के रूप में मानने की भूल करते हैं। समझ में आ रहा है किसी को क्या लिखा है? हम्म। कोई बताने की कोशिश करेगा ये क्या लिखा है? फिर से पढ़ते हैं। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं। हाँ प्रभु जी, मतलब वो ज्ञान नहीं मानते, मतलब जो भगवान ने 20 पॉइंट जो बताए हैं शायद उससे वो ज्ञान नहीं समझते, इसके अलावा बाकी चीजों को ज्ञान समझते होंगे।
नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं लिखा है, ज्ञान नहीं समझते, ऐसा नहीं लिखा। पहली लाइन ही समझ में नहीं आ रही, तात्पर्य क्या समझ में आएगा? देखो कितनी गहरी गहरी बात लिख देते हैं हमारे आचार्य लोग, कि हमको एक लाइन समझने में ही मुश्किल हो जाती है। मैं समझाता हूँ, मैंने भी बड़ी मुश्किल से समझा है, ठीक है। कभी कभी अल्पज्ञ लोग, मतलब सारे लोगों की बात नहीं चल रही है, जो अल्प लोग हैं, जिनकी बुद्धि कम है, जो बौद्धिक स्तर पे नहीं है, मतलब जो बद्ध अवस्था में है, जो जड़ चेतन है, जिन्होंने पूरा जो है ना अपने आप जीवन में सुख के चक्कर में ही बस लगे हुए हैं, मैं अहम ममेती मेरा परिवार, है ना, ऐसे लोगों की बात चल रही है। ऐसे लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को, कौन सी प्रक्रिया, जो ये 20 पॉइंट्स है ज्ञान के, इसकी बारे में क्या क्या विचार करते हैं वो बता रहे हैं ना। ऐसे लोग ऐसी ज्ञान की प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतः क्रिया, कार्य क्षेत्र, है ना, अब हम चलते हैं कार्य क्षेत्र की अंतः क्रिया, मतलब जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारी बॉडी है, शरीर है, इसके विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं। ये विकार मानते हैं, इनको लगता है ये सब जो है ना, ये शरीर की लिमिटेशंस हैं, है ना। ऐसा नहीं है, जैसे सपोज करो, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, एक पॉइंट अपन ने ले लिया, अब अपन इस पे चर्चा करते हैं ना, अच्छी तथा बुरी घटनाओं पे संभाव। ये संभाव वो लोग विकार समझते हैं, शरीर का विकार। किसी को अगर देख लेंगे ना कि एक साधु है, वो संभाव है अच्छी तथा बुरी घटनाओं पे, तो वो क्या बोलेंगे, ये इसका नेगेटिव है, ये विकार है इसके अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको प्रॉपर रिएक्शन देना चाहिए, अच्छी जगह में अच्छा बनना चाहिए, इसको गलत जगह में गलत बनना चाहिए, ये कोई तरीका होता है? जड़ चेतन हो चुका है ये, ऐसा बोलेंगे वो। क्या आप समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा है? मतलब जिनकी चेतना उन्नत है, उनको कम चेतना वाले ये बोलते हैं कि जिनकी चेतना उन्नत है उनमें ये विकार है ना। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। ये कोई बहुत ज्यादा ऐसा कि ये जिसके अंदर ये ज्ञान है, उनके बारे में वो लोग सोचते हैं कि ये लोग बेचारे भक्त है, नेगेटिव है, ये लोग कहीं से परेशान हो गए होंगे, दुखी हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, जीवन से हताश है, ये सारे इनके शरीर में विकार उत्पन्न हो रहे हैं, ये कर नहीं सकते बेचारे लोग, संभाव, ये लोग रिएक्शन नहीं दे पाते हैं, ये लोग समझते नहीं है, जो भी एक्स वाई जेड, ऐसा ऐसा इन लोगों के अंदर का विचार होता है, अल्पज्ञ लोगों का, ज्ञानियों के बारे में, इन ज्ञान के पॉइंटों के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन वास्तव में यह असली ज्ञान की प्रक्रिया है ना। अब समझना जरूरी है कि जो बेचारे अल्पज्ञ है, उनको ये कौन समझाए कि यही ज्ञान है? वो तो इसको क्या समझते हैं, विकार समझते हैं। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। इसको जो समझेगा, जानेगा, अपने जीवन में डालेगा, तभी वो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना है। संभावना, ये सब डालेगा तो भी संभावना है, जरूरी नहीं, गारंटी नहीं है, संभावना है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है। तो जो पिछले श्लोक में 24 तत्वों का वर्णन हुआ, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 उनके विषय, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तत्व, मन बुद्धि अहंकार और प्रधान, इन सब जो 24 तत्वों से क्षेत्र बना है, उसका ये विकार नहीं है। जैसे कि पहले पॉइंट में सोच रहे हैं लोग कि ये विकार है शायद, तो ये विकार ऐसा नहीं है कि उनका विकार है। ठीक है, यह वास्तव में इन तत्वों के पाश से बाहर निकलने का साधन है। तो हम जो फंसे हुए हैं अपने इंद्रियों में, मन में, उनके विषयों में, सुख दुख में, बुद्धि में, अहंकार में हम फंसे हुए हैं, इसी को बद्ध अवस्था कहते हैं। उनसे बाहर निकलने का साधन है ये 20 पॉइंट, ज्ञान के पॉइंट। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है, और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है, वह इससे बाहर निकलने का साधन है। तो हम जो एक जेल में बंद है ना, जेल कौन सा है? हमारी अपनी सोच का बनाया हुआ जेल। मैं आदमी हूँ, मैं ये हूँ, मैं तो पैसे वाला हूँ, मैं जो भी हूँ, अपना अपना अपन ने एक दायरा बना के रखा है कि मैं ये हूँ। अगर हम पूछेंगे ना आप कौन हो, तो आप बताने लगोगे, प्रभु जी मेरा नाम तो गौतम है,
मैं तो बहुत अच्छा टैलेंटेड, मेरे में एक अच्छा बहुत अच्छा टैलेंट है, मैं वीडियो वीडियो अच्छे कर लेता हूँ। और मेरे पास अपनी बाइक है, मैं जॉब करता हूँ, मेरे को अकाउंटेंसी आती है, मैं सुंदर हूँ, मेरा जो है ना एकदम फर्स्ट क्लास बात कर लेता हूँ, इम्प्रेस कर लेता हूँ। तो आपने अपने बारे में ये सारी चीजें धारणा बना ली कि मैं ये हूँ, तो क्या आप असली में ये हैं? यही समझना है कि क्या मैं ये हूँ कि नहीं। तो ये जो हमने धारणा बना के रखी है ना, यही हमारे को यहाँ पे बांध के रखती है इस जीवन में, इस जन्म मृत्यु के चक्र में। ठीक है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 20 पॉइंट के ज्ञान जो बताए गए हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा ज्ञान है वो बता रहे हैं कि 11वें अध्याय की प्रथम पंक्ति तो कौन सी है? मयि च अनन्य योगेन, है ना, भक्ति अव्यभिचारिणी। ये पहली पंक्ति है ना। हाँ, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। तो ये जो है ना पॉइंट नंबर 16 है, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। 20 में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, मतलब मेरे प्रति अनन्य योग, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी मतलब अदूषित, मतलब इधर उधर नहीं। तो हम पढ़ते हैं ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम, है ना, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। मतलब भक्ति किसको कहते हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम, बाकी सारी अभिलाषाएं खत्म है, कोई नहीं है। ना मेरे को अपने आप को सुख में डालना है, ना मेरे को अपने प्रति ये काम है। मेरी अभिलाषा है मेरा घर हो, मेरा बच्चा हो, मेरा पति हो, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, ले 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 बेटा बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, ये करेगा, बड़ा बंगला बनाएगा, फॉरेन जाएगा, लंदन पढ़ने जाएगा, बड़ी कंपनी में जॉब करेगा, जो भी है। अन्य अभिलाषिता शून्य, सारी शून्य हो जाएंगी अभिलाषिता, इनको शून्य में रखना है। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, है ना, ज्ञान कर्म दान तपस्या जो भी हम कर रहे हैं अनावृतम, ये सारी चीजें अनअफेक्टेड होनी चाहिए, है ना। ऐसा ज्ञान को अर्जित ना करो जिससे भक्ति ना हो सके, कृष्ण के दूरी बने। ऐसे ध्यान दान ना करो जिससे कृष्ण से दूरी बने। ऐसी तपस्या ना करो जिससे कृष्ण से दूरी बने। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, सारी चीजें कृष्ण के प्रति अनुकूल होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनुकूल नहीं है कृष्ण के प्रति। अनुकूल है ना कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण की प्राप्ति के प्रति डे बाय डे अग्रसर एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। इसी को कहते हैं भक्तिर उत्तमः। तो वही पॉइंट है ये, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी। उसको कहीं और डाइवर्ट मतलब डाइवर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ मेरे प्रति भक्ति बढ़ा रहा है। तो इस पॉइंट के बारे में क्या लिखा है? अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। अगर ये पॉइंट नहीं है तो बाकी 19 पॉइंट कोई काम के नहीं। तो बेसिकली ये फाउंडेशन है, ये नींव है बाकी 19 ज्ञान के पॉइंट की। अगर ये नहीं है तो 19 अगर आपके पास आ भी जाए तो भी वो व्यर्थ है ना। जैसे कि अगर कोई बन जाए इंजीनियर, बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए। अभी कौन सा तो केस आया था ना, रेमंड वाले का, रेमंड के लड़के का केस चल रहा है कि उसने अपने पिताजी को बाहर निकाल दिया था, शायद ऐसा कोई था, बहुत बड़ा करोड़पति है, जिसने पिताजी को अपनी कंपनी से बाहर कर दिया। उसका पिताजी बेचारा किराए के घर में बैठा है और केस कर दिया पिताजी ने कि देखो मेरा लड़का मेरे को ही बाहर कर दिया मेरी संपत्ति से। तो हरे कृष्णा ऐसी प्रभु जी। पढ़ाई। प्रभु जी जी माता विजय जी। पथ सिंघानिया और उसका बेटा गौरव सिंघानिया, हाँ रेमंड तो का कौन मालिक सी? जी। विजय पथ रेमंड का सिंघानिया मालिक। प्रभु जी। जी प्रभु जी। और हाँ बेटा का नाम गौरव सिंघानिया है। देखो, तो गौरव सिंघानिया तो पढ़ा लिखा होगा, ऐसा नहीं है कि बाहर से पढ़ के नहीं आया होगा।
उसको लंदन भेजे होंगे, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से पढ़ के आया होगा, बहुत बड़ा उसने मेहनत की होगी जी पिताजी ने प्रभु जी, अपने बेटे के रेमंड का ऊपर। ही मालिक, आप बरोबर बोल रहे हैं, रेमंड का मालिक है। हाँ। उनका ऐसा किया बेटे ने, 12 करोड़, 12,000 करोड़ का सब नाम कर दिया। 12,000 करोड़ की संपत्ति पिता जी ने प्रभु। पुत्र को दे दी कि चलो पढ़ के आया है, व्यापार करेगा, संभालेगा, मैं अब रिटायर हो जाता हूँ। और उस पुत्र ने अपने पिता को घर से ही निकाल दिया। तो ये पढ़ा लिखा बेटा है ना, कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं, उसने पढ़ा है, ज्ञान है उसके पास। तो कौन सा ज्ञान है? ये ज्ञान नहीं है एक्चुअल। उसको क्या है, खाली भौतिक ज्ञान मिला है, इसलिए ऐसा है। तो ये ज्ञान, ये सब का आधार है। ये ज्ञान नहीं होगा तो सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतएव भगवान की, तो कहाँ तक 19वीं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वमेव विकसित हो जाती हैं। तो एक और चीज बताई, पहले तो बताई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होगी तो बाकी 19 बातें व्यर्थ हैं। अब बता रहे हैं कि अगर ये होगी तो बाकी 19 बातें ऑटोमेटिक आ जाएगी है ना। तो 19 उसके अंदर स्वमेव विकसित हो जाएंगे। अगर उसके अंदर अनन्य भक्ति है भगवान के प्रति तो ऑटोमेटिकली वो विनम्र हो जाएगा, ऑटोमेटिक दंभहीनता हो जाएगा, ऑटोमेटिक सहिष्णुता हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो गुरु के पास जाएगा, सब चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी जब अगर उसके अंदर भक्ति है। तो इसका एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक का वर्णन है 5, 18, 12। तो मैं इस श्लोक को पूरा पढ़ता हूँ, है ना। 5, 18, 12 इसमें कहते हैं, यस यास्ति भक्तिर भगवत यकिंचिना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद् गुणः मनोरथेन आसिति धावतो बहि। मतलब जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अमिश्रित भक्ति उत्पन्न कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमिश्रित भक्ति उत्पन्न करता है किसके प्रति? वासुदेव के प्रति। अमिश्रित मतलब प्योर, है ना, उसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं है। भक्ति कर रहा है, वासुदेव की भी कर रहा है, दुर्गा की भी कर रहा है, गणेश की भी कर रहा है, तो ये क्या हो गई? मिश्रित भक्ति हो गई। लेकिन वो क्या कर रहा है, अगर कोई अमिश्रित भक्ति उत्पन्न कर लेता है वासुदेव के प्रति, मतलब एकला प्रभु कृष्ण और सब भृत्य, बस एक मेरे प्रभु है कृष्ण और कोई नहीं है, उसके शरीर में सभी देवताओं तथा उनके महान गुण यथा धर्म ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। तो बता रहे हैं कि जो भक्ति उत्पन्न कर लेता है उसके शरीर में ऑटोमेटिकली देवताओं के महान गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित होता है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि ऐसे लेना नीचे एग्जाम्पल, लेकिन जो इतना बड़ा एग्जाम्पल है तो फिर चर्चा कर लेनी चाहिए। जो रेमंड का है कि इतना पैसे वाला हो के, पढ़ा लिखा हो के भी उसके पास कोई सद्गुण नहीं है, जिसने अपने ही पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया। भले ही वह योगाभ्यास में दक्ष क्यों न हो और अपने परिवार और संबंधियों को का भली भांति भरण पोषण करता हो, वह अपनी मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर होता है। भले हो वो योगाभ्यास में दक्ष हो, पढ़ा लिखा हो, इंटेलिजेंट हो, वो बहुत बहुत ज्यादा क्यों ना लोगों की नजरों में एक्सपर्ट आदमी हो, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ भगवान की बहिरंगा शक्ति माया की सेवा कर रहा है ना, माया की सेवा में तत्पर होता है। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कहाँ से आ सकते हैं? ऐसे पुरुष में कभी सद्गुण नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये वाला। आगे कहते हैं, उसमें ज्ञान के सारे गुण जैसे कि हाँ ठीक है, जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर लिया उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं, ये हमने पढ़ लिया। जैसे कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। तो इसमें 8वें श्लोक में बताया है कि बहुत जरूरी है कि आचार्य उपासनम, है ना, आचार्य के पास जाना है और उनकी शरण ग्रहण करनी है। ठीक है, आगे कहते हैं,
गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह आवश्यक तक है। जो भक्ति, ऐसा नहीं है कि भक्ति तो कर लिया अनन्य, एक बस पॉइंट ले लिया, गुरु को नहीं स्वीकार कर रहा, तो अनन्य भक्ति एक्चुअल में प्रवेश कर ही नहीं पाएगी जब तक आप गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, है ना। वो बताएंगे तभी आपके अंदर अनन्य भक्ति आएगी। कई बार ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल होंगे जिसने गुरु नहीं बनाया और उसके अंदर भक्ति है। ऐसे मेरे को तो नहीं लगता कोई है ऐसा एग्जाम्पल जिसके जीवन में गुरु नहीं हो और वो अनन्य बहुत बड़ा भक्त हो। हर हर बड़े भक्त के जो है ना पीछे एक गुरु था ही था। तो गुरु एक्चुअल में हमारे को क्या करता है, जो नेगेटिव है, जो जहाँ पे हम गिर सकते हैं वहां से बचाता है। ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि जड़ भरत की कथा में पहला जीवन में वो अकेले चले जाते हैं और वो अपने जीवन में अकेले अनन्य भक्ति में भगवान को प्राप्ति करने में लग जाते हैं, लेकिन वो उनको गिर जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में गुरु नहीं। हिरण से आसक्त हो जाते हैं, हिरण से फिर अगला जीवन हिरण का होता है ना। तो इस प्रकार गुरु नहीं रहेगा ना तो बहुत चांस हो जाता है गिरने का। ठीक है, आगे आते हैं। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना। आप ऐसे गुरु के पास जाओ जो मेरे को तत्व से जानता है, वो आपको जो है ना उपदेश देगा। कब देगा? जब आप उसके प्रति समर्पण रहोगे। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवाया, उसकी सेवा करो, उसके प्रति समर्पण रहो और उससे प्रश्न करोगे, तब वो आपको उपदेश देगा मेरे बारे में। ऐसे गुरु के पास जाना जरूरी है और ऐसे ही कृष्ण की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है, इससे परे जो भी विचार किया जाए व्यर्थ है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें व्यर्थ हैं, कोई काम की चीज नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना पॉइंट विनम्रता से चालू हो रहा है। अभी तो खाली जो है ना बैकग्राउंड चल रहा था, अब पॉइंट पे आ रहे हैं अपन। विनम्रता सबसे पहला पॉइंट जो है ना ज्ञान का, विनम्रता, जिसको कहते हैं अमानित्वम। सबसे पहला जो है ना दिखेंगे आपने अमानित्वम लिखा है और उसका अनुवाद विनम्रता लिखा है। तो अमानित्वम मतलब अपने मान की अभिलाषा न करना। अमानित्वम मतलब अपना मान की अभिलाषा न करना। जैसे कि हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, है ना। तृणादपि सुनिचेन मतलब तृण से भी छोटा, है ना। तरोरपि सहिष्णुना मतलब वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील। और मेन पॉइंट जो यहाँ पे क्या है, अमानित मतलब मानिना मान देना, अपने मान की अभिलाषा ना करना लेकिन फिर भी मान देना। हमको मान ना मिले तो भी मान देना, ये कहते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु। तब जो है ना कीर्तनिया सदा हरि, तभी आपसे हमेशा सदा 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 के लिए हरि का कीर्तन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर आप मान की अभिलाषा करेंगे और मान नहीं देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। आप मान ले रहे, दे नहीं रहे, ऐसा नहीं करना है। हमको खाली देने ही देना है, लेना नहीं है। अभिलाषा ना करना। मिल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो हमने तो अभिलाषा की ही नहीं थी, मिल गया तो ठीक है। तो इस प्रकार जो है विनम्रता मतलब क्या हो गया, सभी जीव भगवान के अंश हैं ये मानना और सबके प्रति समभाव रखना, सबका मान करना और अपने आप को सबसे नीचे मानना। दास 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 अनुदास, है ना। गोपीर भर पद कमल भरतिर दास 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 अनुदास। मैं तो गोपियों का जो भक्ता है उनके चरणों का दास के दास के दास के बराबर हूँ, है ना। तो अपनी जितनी ज्यादा जरूरतें हम कम करेंगे उतना उतना हमारे अंदर विनम्रता आएगा, है ना। मान की अभिलाषा कब होती है? जब हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो पैसे वाला हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो कलेक्टर हूँ। जितना जितना हम ये अपने बारे में सोचेंगे उतना उतना विनम्रता नहीं आएगी। हमको ये सोचना है कि मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो प्रभु ने दी है मेरे को, है ना।
मेरे अंदर जो भी आया है वो मेरी खुद की चेष्टा से नहीं आया है, मेरे को प्रभु ने प्रदान किया है। इसलिए अपने अंदर जो है ना कभी भी ये भाव नहीं लाना है कि मेरे कारण जो है ना ये मेरे अंदर आया है। तो एक श्लोक आता है ना 9वें अध्याय में, क्या कौन सा, ईश्वर सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातना बुद्धि बुद्धि मतामस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम, है ना, यही है ना मेरे ख्याल से श्लोक। गैप हो गया है बड़ा, चलो ठीक है, यही है, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम, की मेरे जो जिसके अंदर भी बुद्धि है वो मैं हूँ, भगवान कहते हैं तेज है जो उसके अंदर वो मैं हूँ। तो हमको ये नहीं लाना चाहिए कि मेरे कारण हुआ है, मेरे को जो बुद्धि मिली है, मेरे को जो एक्सपर्ट नॉलेज मिली है वो कृष्ण के कारण मिली है। तो उनकी कृपा से मेरे को ये सारी चीजों की अनुभूति हुई है, इसलिए मेरे को मान मिल रहा है। तो मतलब एक्चुअल में ये मान मेरे को नहीं मिल रहा है, किसको, कृष्ण के कारण मेरे को मिल रहा है। तो हर चीज में कृष्ण को बीच में लाना चाहिए, अपने आप को नहीं लाना चाहिए। तो हम विनम्र होंगे, अदरवाइज हम विनम्र नहीं होंगे। ठीक है। तो एक श्लोक है 15.7, उसमें भगवान कहते हैं मामेव अंश जो जीव जीव लोक भूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मतलब सारे जीव भगवान कहते हैं मेरे अंश हैं। तो जब सारे भगवान के अंश हैं तो हमको किसी में भेदभाव नहीं करना है, हमारे को सबके अंदर किसका, परमात्मा का दर्शन करना है। तो जैसे हम करेंगे तो वैसे वैसे हम विनम्र होते चले जाएंगे। और एक चीज ये सोचनी चाहिए ना कि जो आपके लिए गलत कर भी रहा है या जो हो रहा है ना, वो तो हमारे प्रारब्ध के कारण हो रहा है। तो वो उसमें किसी अन्य जीव को दोष देना, उसके प्रति जो है ना रुष्ट स्वभाव रखना, ये गलत है। वो तो हमारे प्रारब्ध के कारण कोई एक माध्यम बन गया, उसके कारण हमारे को दुख तकलीफ मिली है ना। तो उसके कारण दुख तकलीफ मिली है, इसलिए हमको उस जीव के प्रति ये विचार नहीं रखना चाहिए कि ये बदमाश है, ये दुश्मन है, ये बेकार है, इससे तो बदला लूंगा मैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि इसके माध्यम से ये दुख मिला है, ये तो बेचारा सिर्फ जरिया है, प्रारब्ध तो मेरे ही थे, कर्म तो मेरे ही थे। ठीक है। तो कल थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे इसमें हम विनम्रता के ऊपर, फिर आगे के पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना है तो बिल्कुल स्वागत है। हरे और जी, कृष्ण। प्रणाम हाँ प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी। जैसे कि अभी रेमंड वाले का एग्जांपल ले रहे थे, तो हाँ हाँ, जो ये भी घटना हुई उनके पिताजी के साथ, तो भी उनका कुछ ना कुछ ऐसा प्रारब्ध रहा होगा, या उनके ही कुछ कर्म रहे होंगे तभी ऐसा हो रहा है उनके साथ, या देखो, ये कहना मुश्किल है, मेरी बात समझो कि जो हो रहा है उसके, भाई जिसके साथ हो रहा है ना, मेरी बात समझना, जो सहन कर रहा है, जैसे उसके पिताजी के साथ हुआ है, तो उसके पिताजी के साथ तो इसलिए हुआ है क्योंकि उसने किसी न किसी के साथ ऐसा किया था। लेकिन जो बेटा ऐसा कर रहा है वो अपने नए कर्म बना रहा है, उसके, वो जो है ना, जो इस जीवन में कर्म कर रहा है वो तो अपने नए कर्म बना रहा है। और उसका इन, मतलब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसके साथ ये जो हो रही घटना वो उसके पिछले जन्मों के कारण हो रही कि इसी जन्मों के कारण हो रही, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो सहन करता है, जिसके जीवन में दुख आता है ना, वो तो इसी कारण आता है क्योंकि उसने पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं ऐसे कर्म किए थे, इसलिए उसके जीवन में दुख आया। जी प्रभु। तो मतलब प्रभु जी उनके बेटे भी या किए होंगे, या मतलब उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा पिछले जन्म में, तो ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा भी हो नहीं नहीं, सकता है। मैं वही बता रहा हूँ ना, उसका बेटा जो ये कर्म कर रहा है वो नया कर्म बना रहा अच्छा। है। हाँ। प्रभु जी हरे ये कृष्णा, सॉरी। फिर प्रभु जी इस तरह से तो हमारे मतलब पाप कट रहे हैं ना, एक तरह से हम सहन कर रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल कट रहा है, मतलब उनके पिताजी सहन कर रहे हैं तो पाप कट रहे हैं, उनके साथ ये और होना ही था। जी प्रभु जी। और वो बेटे के साथ में चाचा लोग ने भी क्लेम कर दिया ना, उसके ऊपर केस किया। हमारे पतिदेव उसमें ही थे ना, इसलिए उनको सब मालूम था। हाँ, चाचा जी लोगों ने भी क्लेम कर दिया, उसकी घरवाली भी उसको छोड़ दिए, उससे रेमंड में नहीं थे। 75% जो है।
प्रभु जी रेमंड में नहीं थे, रेमंड लाइन में थे, मतलब ये मोदी में थे, फिर बाद में जय सिटी ग्रुप में थे, तो उनको सब ये सब नायलॉन के धागे वगे बिकते थे ना, तो इसलिए उनको सब मालूम था वो ग्रुप को, अभी उन्होंने बताया। बिल्कुल बिल्कुल। आप राहुल प्रभु आए नहीं थे सुबेरे, लेट से आए क्या? हो गया। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी ये चेतना के बारे में बता दो ना एक बार और। हाँ मैं वही बता रहा हूँ राहुल प्रभु, आप आए नहीं थे तो चेतना के बारे में आपका जो प्रश्न था ना, कितने प्रकार की चेतना होती है, क्या क्या होती है, तो मैंने बता दिया था आंसर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप भी सुन लो। जीव जी आत्मा में, जीवों में 5 प्रकार की चेतनाओं का वर्णन है। पहली होती है आच्छादित चेतना, जैसे कि वृक्षों पेड़ों पौधों में होती है, जिनकी चेतना एकदम लो होती है, उनको पता ही नहीं पड़ता है उनके साथ कितना गलत सलत होता है, कुछ नहीं पता पड़ता है उनको। उससे जी ऊपर एक होती है संकुचित चेतना, जो कि पशु पक्षियों जानवरों में होती है। उनको थोड़ा बहुत मालूम रहता है, समझते हैं, बाकी इतना ज्यादा नहीं समझ पाते। और इससे ऊपर चेतना होती है मुकुलित चेतना, मुकुलित चेतना, जो कि साधारण बद्ध जीवों में, मनुष्यों में होती है, जो खाली अपने भोगने के लिए इस संसार में कर्म करते रहते हैं। और जी एक होती है इसके ऊपर विकसित चेतना, जो भक्ति में प्रयासरत भक्तों के अंदर होती है, जैसे आप में है, लोगों में जो जो आ रहे हैं, माला कर रहे हैं, जो अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर है विकसित चेतना। और एक इससे और ऊपर होती है जिसको कहते हैं पूर्ण विकसित चेतना, जो कि हमारे आचार्यों में, बड़े बड़े भक्तों में, शील प्रभुपाद में, जो पूर्ण रूप से भगवान से जुड़ चुके हैं, जिन्होंने यहाँ रहते रहते ही अपने आप को मुक्त कर लिया है, उनको कहते हैं पूर्ण विकसित चेतना। ठीक है, इस प्रकार की 5 चेतनाओं का वर्णन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, कल फिर चर्चा करेंगे सीधा ज्ञान के पॉइंट्स में। यस, कुछ कह रहे हैं? जी जी प्रभु जी, जैसे हमारा चेतना है, ये हमारे मतलब हम मतलब कार्य कैसे करता है? हम चेतना को एक प्रकार से समझ कैसे आप जल्दी क्यों नहीं आते हो? मैं एग्जांपल दिया इतना अच्छा। जैसे दूरबीन है, 4 प्रकार की दूरबीन है। एक छोटी दूरबीन है जो ज्यादा दूर तक नहीं देख पाती है, लेकिन एक थोड़ी और अच्छी दूरबीन है जो बहुत दूर 2-4 किलोमीटर तक देख लेती है। और एक और अच्छी दूरबीन है जो चंद्रमा सूर्य को भी देख सकती है। ठीक है, तो जी इन दूरबीन के पीछे से जो आंख देखने वाली है, वो आंख तो सब में सेम है ना? जी आंख प्रभु की दृष्टि में तो कोई फर्क नहीं है, वो तो तीनों दूरबीन में सेम है। लेकिन एक आंख से उसको ज्यादा दूर दिखेगा नहीं, पास तक ही दिखेगा दूरबीन जो है वो, क्योंकि ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। लेकिन दूसरी दूरबीन की थोड़ी अच्छी कैपेसिटी और तीसरी दूरबीन की बहुत अच्छी कैपेसिटी है। उसी प्रकार आत्मा की जो चेतना होती है ना, वो सब में सेम होती है, लेकिन जो शरीर मिलता है उसको, वो उसकी चेतना को नीचे कर देता है, डाउन कर देता है। जैसे पशु पक्षी का जो शरीर है ना, वो उस चेतना को नीचे डाल देता है, एकदम जड़ में ला देता है, वो उतनी चेतना को विकसित नहीं होने देता है। पेड़ों की जो 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 शरीर होता है ना पेड़ों का, वो और उस चेतना को दबा देता है। आत्मा तो रहती है लेकिन चेतना दब जाती है उसके अंदर। लेकिन मनुष्यों के शरीर में चेतना पूर्ण विकसित होती है, और मनुष्यों के पास ये बुद्धि के द्वारा विकसित करने की कैपेसिटी होती है। जैसे कि कई दूरबीन में कैपेसिटी बढ़ाने का मीटर होता है कि ठीक है, आप यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, वहां पे भी देखो। उसी प्रकार हमारे मनुष्य के शरीर में पूर्णतः जाने की उसमें ऑप्शन होती है कि आप मेहनत करके एकदम लास्ट तक चेतना को ले जा सकते हो। लेकिन पशु पक्षी वृक्ष के शरीर में ये कोई ऑप्शन नहीं होता, उनकी लिमिटेड ही रहती है, वहीं तक रहेगी चेतना। ठीक है, जी जी समझ गया जी। समझ में आ गया? धन्यवाद प्रभु जी। जी जी प्रभु धन्यवाद। जी, हमारे में तो समय से आइए, है ना, नहीं तो डबल डबल रिपीट हो जाती है। पता नहीं अपडेट हो रहा था, वो अपडेट होने में टाइम लग गया, रीस्टार्ट किया। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे क्लास को हम क्लोज करते, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हाँ, आज श्री राम प्रभु जी का बर्थडे है, सब ग्रुप में मैसेज आया। अरे हरि बोल, आए क्या श्री राम प्रभु हमारे? हरे कृष्णा श्री राम प्रभु, हरे है ना? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद प्रणाम। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे, और वो तो ऑलरेडी बनी हुई है, आपके घर में तो स्वयं है लड्डू गोपाल जी। तो आपको कृष्ण भावना भवित जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान से प्रार्थना है आपको चेतना में पूर्ण विकसित कर दे जैसा हमारा भी अध्याय चल रहा है, और भगवान अपने तक आपको जो है ना अपने चरणों की एक आश्रय प्रदान करें। और आप तो नो डाउट बहुत जो है ना पूर्ण रूप से डेडिकेशन लगे हुए हो, और आप एक मिसाल हो। मैं सही बताऊं, आप साधारण नहीं हो। आप एक इस संसार में आप हो, मतलब लोगों को ये ज्ञान ऑटोमेटिक होता है आपको देख के ही कि भगवान से कैसे जो है ना प्रेम किया जाता है। तो आप पे तो विशेष कृपा है ही है, तो सब भक्त आप पे जो है ना आपको बधाई दे सकते हैं। कृपया सब बधाई दे दें। मेरी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप बाकी लोग भी बधाई दे सकते हो भाई, अनम्यूट करके। हरे कृष्णा श्री राम हैप्पी प्रभु कृष्णा जी। कॉन्शियस बर्थडे हैप्पी पर कृष्णा। प्रभु जी। राहुल प्रभु। श्री राम प्रभु जी। हरि श्री बोल। राम प्रभु जी। सियाराम प्रभु श्री जी। राम। श्री राम हाँ, प्रभु जी की जय जी हो। प्रभु जी जो नाम है भी ना बहुत अच्छा है इनके प्रभु जी का। जय श्री प्रभु जी। मैं बता दूं, हमारे श्री राम प्रभु जो है ना वो अविवाहित है। मेरे ख्याल से अभी शादी नहीं हुई है प्रभु जी की, राइट। और उनके पास एक बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल है जो कि अच्छे बड़े हैं, और उनका पूरा देखभाल करते प्रभु जी। एकदम हर चीज करते उनके लिए, उनके साथ ही रहते हैं। उनका सुबह से रात तक सोना, खाना, उठना, बैठना, नहाना, कपड़े, सब कुछ की व्यवस्था करते हैं स्वयं। तो बहुत कुछ सीखना चाहिए प्रभु जी से कि कैसे भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करना चाहिए, है ना। ठीक है, तो प्रभु जी के लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का हम सब मिलके जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे हरे। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे श्री राम प्रभु जी को। श्री राम प्रभु की हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरे 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 राम बोल। प्रभु जी की। जन्मदिन की हरि बहुत 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 शुभकामनाएं प्रभु जी। श्री राम प्रभु जी कृष्ण जी की हरि ऐसी बोल। सेवा करती रहे आप, करते रहे आप। जी माता जी। हरि बोल। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रभु जी आपको। जी प्रभु जी, हरि बोल। ठीक है, तो आप लोग सब फोन करके भी बधाई दे सकते हो। हम अब क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हरे सभी भक्त वृंद की दिन जय। की जय। जय जगत गुरु जगत गुरु शील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद पाद जय। की की जय। जय हरि गौर। हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल।